बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टमक के इर्द गिर्द जो आर्टरीज़ का एनास्टोमोसिस है। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, इसमें क्या आ जाता है, हमने मेनली देखना है कि इसमें आर्टरीज़ होती कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले तो आ जाती हैं लेफ़्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज़ आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा आ जाती हैं हमारे पास गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज़ आ जाती हैं, ये भी लेफ़्ट और राइट होती हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आ जाती है और एक हमारे पास आ जाती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी मेनली स्टमक की यही जो है ना 3-4 आर्टरीज़ हैं। कहाँ कहाँ से निकलती हैं, क्या क्या होता है इनका, ये हम देखेंगे सबसे पहले। अच्छा जी, ये आप फिगर देखें। ठीक है, यहाँ से समझाना थोड़ा आसान था, इसलिए मैंने कहा कि बुक से पढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास ये आयोटा से आगे ब्रांच निकल रही है, ये सीलिएक है, सीलिएक ट्रंक है। सीलिएक ट्रंक जो है वो 3 मेन ब्रांचेस देती है। एक हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी, एक हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी आ जाती है और हमारे पास आ जाती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने जो स्टमक की आर्टरीज़ पढ़ी हैं, ये देखें, इन्होंने भी बताया हुआ कि लेफ़्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आ जाती हैं और लेफ़्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेफ़्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज़ जो हैं वो मेनली लेसर कर्वेचर पे होती हैं। ठीक है, जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो डायरेक्टली सीलियक ट्रंक से निकलती है, जबकि जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो कहाँ से निकलती है, ये जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी निकली थी ना, कॉमन हिपैटिक आर्टरी ने यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडिनल एक ब्रांच दे के ना आगे हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर में चेंज होना होता है और हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर से फिर ये निकलती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है जी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, इसने आगे हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर में चेंज होना है और एक ब्रांच देनी है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर से राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आई और डायरेक्टली सीलियक ट्रंक से लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आई और ये दोनों एनास्टोमोस करती हैं कहाँ पे, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर पे कौन सी आ जाती हैं, ग्रेटर कर्वेचर पे गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी राइट वाली और गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी लेफ़्ट वाली आ जाती है। लेफ़्ट वाली जो है ये स्प्लेनिक आर्टरी से आती है, जबकि जो राइट वाली है ये हमारे पास आती है गैस्ट्रोड्यूडिनल की ब्रांच होती है। ये जो गैस्ट्रोड्यूडिनल हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी से निकली थी, इस गैस्ट्रोड्यूडिनल ने आगे हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी देनी है, जबकि लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो है ये डायरेक्टली स्प्लेनिक आर्टरी से आती है। उसके अलावा कार्डिया फंडस वाले एरिया पे स्प्लेनिक आर्टरी जो है ना एक ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी देती है। ठीक है जी, ये थी अभी तक की स्टमक की ब्लड सप्लाई। इसके बाद एक छोटू सा एक और टॉपिक है जो मैं कितने दिन से पढ़ा रही हूँ, एनल किनाल अबव पेक्टिनेट लाइन, अबव पेक्टिनेट लाइन, अबव पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन क्या है, ये एक डेंटेट लाइन होती है। ठीक है, जहाँ पे, अच्छा जी, अगर हम आपको ड्रा करके दिखाएं तो होता क्या है कि ये हमारे पास एनल किनाल है। ठीक है जी, अब ये इसका ना एक कट ऑफ मार्जिन आ जाता है जिसमें एंडोडर्म जो है वो एक्टोडर्म में चेंज हो रही होती है। ठीक है, अब इस लाइन को कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। इसको क्या कहते हैं, पेक्टिनेट लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं पेक्टिनेट लाइन, क्योंकि ये ना एक किस्म की ट्रांजिशन जोन आ जाती है, डेंटेट लाइन भी कहते हैं इसको। और ये ट्रांजिशन जोन क्यों आती है, क्योंकि बाकी इसके ऊपर तो फिर बाकी सारा जीआईटी का पोर्शन है ना, रेक्टम है, सिग्माइड कॉलन है, बाकी फिर डिसेंडिंग आ गई, उसके अलावा ट्रांसवर्स और असेंडिंग ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये पेक्टिनेट लाइन, अब ये जो एनल किनाल है, इस पेक्टिनेट लाइन के नीचे वाली जो किनाल है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, जबकि अबव पेक्टिनेट लाइन जो है ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। पेक्टिनेट लाइन जो है ये इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रही होती है। अब यहाँ पे ऊपर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें अबव पेक्टिनेट लाइन अलग हैं और बिलो पेक्टिनेट लाइन अलग हैं। ये हम जल्दी से देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जनाब हमारे पास डायग्राम दी गई है। ठीक है जी, और इस डायग्राम में इन्होंने बताया हुआ है कि ये हमारे पास ना एनल कैनाल बनाई हुई है और एनल कैनाल में ये इन्होंने पेक्टिनेट लाइन शो की हुई है। ठीक है जी, अब इस डायग्राम को असल में दिखाने का मकसद क्या है, ह्यूमन बॉडी में जो हेमरॉइड्स होते हैं, जो हमारे पास हेमरॉइड्स की जो कॉज है वो क्या है, वो किस वजह से हो रहे हैं, ये पेक्टिनेट लाइन का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हेमरॉइड्स जो हैं वो हमारे पास वीनस प्लेक्सिस की डिस्टेंशन की वजह से होते हैं ना, तो हमने देखना है कि अबव पेक्टिनेट लाइन वाला प्लेक्सिस है या बिलो पेक्टिनेट लाइन वाला है। ठीक है, इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऊपर वीनस प्लेक्सिस कौन सा है, और मतलब कि एंडोडर्मल ओरिजिन में वीनस प्लेक्सिस कौन सा है और एक्टोडर्मल ओरिजिन में वीनस प्लेक्सिस कौन सा है। ठीक है,
तो एनल कैनाल का ये एरिया अबव पेक्टिनेट लाइन है और ये एरिया जो है ये बिलो पेक्टिनेट लाइन है। अब इसमें हमारे पास नर्व सप्लाई जो है ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस सप्लाई करता है, ठीक है, जबकि बिलो पेक्टिनेट लाइन में पुडेंडल नर्व आ जाती है, ठीक है। S2 3 4 S2 S3 S4 ये इसकी रूट वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ काफ़ी दफ़ा आ चुका है ये, ठीक है। पुडेंडल नर्व की रूट वैल्यू का काफ़ी बारी MCQs आता होता है, ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास आर्टरीज़। अबव पेक्टिनेट लाइन जो है ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती हैं, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, जबकि जो बिलो पेक्टिनेट लाइन है ये इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती हैं, जो कि ब्रांच है किसकी, पुडेंडल आर्टरी की। यही जो सुपीरियर रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज़ हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास रेक्टोसिग्माइड जंक्शन पे वाटरशेड एरिया आता है जहाँ पे दोनों आर्टरीज़ की डिस्टल ब्रांचेज जो हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं। यही दोनों आर्टरीज़ हैं जिनकी डिस्टल ब्रांचेज रेक्टोसिग्माइड एरिया में सप्लाई करती हैं, और अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन वगैरह हो तो क्या होता है, उस एरिया में इस्कीमिया का या फिर नेक्रोसिस का चांस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद वीनस प्लेक्सस आ गया हमारे पास। अबव पेक्टिनेट लाइन जो है ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है ना, इसकी जो टेरिटरी में आती हैं सुपीरियर रेक्टल वेन्स, ये अबव पेक्टिनेट लाइन ड्रेन कर रही होती हैं, ठीक है, और बिलो पेक्टिनेट लाइन इन्फीरियर रेक्टल वेन्स आ जाती हैं जो कि इंटरनल पुडेंडल वेन में जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद लिम्फेटिक्स हैं जो कि अबव पेक्टिनेट लाइन इंटरनल आइलियक और बिलो पेक्टिनेट लाइन जो है ना ये इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जाते हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। बहुत आसान है याद रखना, ख़ास तौर पे बिलो पेक्टिनेट लाइन को याद रखना बहुत आसान है। पुडेंडल नर्व देती है इसको इसको नर्व सप्लाई, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी इन्फीरियर रेक्टल वेन्स हैं, और दोनों जो हैं ये आगे वेन किस में ड्रेन करती है और आर्टरी किसकी ब्रांच है, पुडेंडल की। मतलब कि बिलो पेक्टिनेट लाइन में पुडेंडल 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 ही आएगा, नर्व भी, आर्टरीज़ भी, वेन्स भी, और हमारे पास जो लिम्फ नोड्स हैं वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखना कि बिलो पेक्टिनेट लाइन वाला जो एरिया है ये हमारे पास इंग्वाइनल रीजन के ज़्यादा करीब होता है, तो इसलिए ये इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है, जबकि जो अबव पेक्टिनेट लाइन वाला एरिया है ना ये हमारे पास आइलियक बोन जो है आइलियक रीजन के ज़्यादा करीब होता है, तो इस वजह से ये अबव पेक्टिनेट लाइन के जो लिम्फेटिक्स हैं वो इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं। और जो आर्टरीज़ हैं इसकी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सुपीरियर रेक्टल वेन दोनों इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन की ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये था हमारा अभी तक का। इसके मुताबिक हेमराइड्स को जो है ना वो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है दो तरह की क्लासिफिकेशन है इसकी। एक इंटरनल हेमराइड्स होते हैं और एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल हेमराइड्स वो हेमराइड्स हैं जो कि ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द वेनस प्लेक्सिस ऑफ अबव पेक्टिनेट लाइन, यानी कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन से हेमराइड्स अराइज कर रहे होते हैं। हेमराइड्स में क्या होता है जनाब के हमारे पास जो वेन मतलब कि वेसल्स होती हैं ना, वेसल्स की डिस्टेंशन हो जाती है जिसकी वजह से वो एनल कैनाल में ऐसे या तो हैंग कर रही होती हैं या एनल कैनाल के बाहर हैंग कर रही होती हैं, या मतलब इसमें से इतनी बाहर आ जाती हैं कि बिल्कुल बॉडी से बाहर हैंग कर रही होती हैं, ठीक है जी। समथिंग कमिंग आउट ऑफ द एनस, ये बहुत कॉमन सिनेरियो में ये ना ये वर्ड्स बहुत ही पेट वर्ड्स हैं, बहुत ही कॉमनली आते हैं ये, ठीक है। समथिंग कमिंग आउट ऑफ द एनस, ठीक है। अब ये इंटरनल हेमराइड्स में हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन सुपीरियर रेक्टल वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, जबकि एक्सटर्नल हेमराइड्स में हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल वेन्स या फिर इंटरनल पुडेंडल वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी। ये था हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल हेमराइड्स का थोड़ा सा है। और इनमें एक और बात ये है जो इंटरनल हेमराइड्स हैं, क्योंकि ये अबव पेक्टिनेट लाइन है ये विसरल इन ओरिजिन होते हैं ना, ठीक है, तो विसरल की जो है ना वो पेन सेंसेशंस इतनी नहीं होती, ये पेनफुल नहीं होते हमारे लिए, जबकि जो एक्सटर्नल हेमराइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। दूसरी और ये छोटी सी एक दो बात लिखी हुई है यहाँ पे कि जो एडिनोकार्सिनोमा है ना ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है, तो ये अबव पेक्टिनेट लाइन ही ओरिजिनेट करता है, जबकि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है तो ये बिलो पेक्टिनेट लाइन आएगा, ठीक है। उसके अलावा एनल फिशर्स जो है ना ये बिलो पेक्टिनेट लाइन होते हैं, ठीक है जी। ये एक दो बातें थी याद रखने वाली। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टमोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास क्या क्या फेस करना पड़ता है। अभी तक आपको कोई मसला हुई कैन आस्क मी। थैंक यू।